मीना जी, स्वागत न्यूज 18 राजस्थान पर। एक बड़ा एक्शन लिया गया है एसओजी की ओर से और आरपीएससी का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। बार बार बीजेपी आरोप लगाती थी कि मछलियां पकड़ी जाती हैं मगरमच्छ नहीं। अब क्या कहेंगे आप? देखो, आपको ध्यान होगा जब मैंने पत्रकार वार्ता की थी और मैं खुद आरपीएससी के चेयरमैन से मिला था, तो उस दिन अजमेर में भी और जयपुर में भी पत्रकार वार्ता के दौरान मैंने कहा था कि ये पेपर आरपीएससी से लीक हुआ है और हमारे आरोप सही निकले। और मैं इसमें मामले में धन्यवाद देना चाहूंगा एसओजी को कि पहली बार उन्होंने किसी मगरमच्छ पे हाथ डाला है। अगर वो और आगे बढ़ेंगे तो इसमें बड़े मगरमच्छ भी निकलेंगे, इसमें मंत्री भी निकलेंगे, विधायक भी निकलेंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल एक इस आरपीएससी के मेंबर को पकड़कर एसओजी चुप हो जाए और आगे नहीं बढ़े। मेरे पास प्रमाण है, उनको मैं गोपनीय रूप से भी एसओजी को उपलब्ध करा दूंगा। मेरे को इस बात की बड़ी खुशी है कि जो मैंने आरोप लगाए थे कि पेपर आरपीएससी से लीक हुआ है वो सही निकला और आरपीएससी से पेपर बाकी के आरएस के भी पेपर लीक हुए हैं। लेकिन वो अलग बात है, उस समय सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एसओजी ने अच्छा काम किया, उसके लिए मैं एसओजी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल मीना जी, और पेपर लीक का मुद्दा आप लगातार उठाते भी हैं, अभ्यर्थियों का भी साथ देते हैं और अभी एक्शन लिया गया है, निश्चित तौर पर आपको भी खुशी होगी। लेकिन मीना जी, आप लगातार ये भी कहते हैं कि आपके पास सबूत है, कब देंगे ये सबूत? क्योंकि आप कुछ कह रहे हैं मंत्री और विधायक भी इसमें शामिल हैं, कुछ नेताओं के नाम भी हैं। न, मैंने आपको पहले ही कहा था कि पेपर आरपीएससी से लीक हुआ है। अब उसी समय में ये नाम बता देता तो सावधान हो जाते ये लोग, राजनीतिक दबाव डलता और आगे एसओजी कुछ नहीं कर सकती थी। वैसे ही अब अगर बाबूलाल कटारा से बाकी के लोगों से पीछे पूछेंगे, इसमें सुरेश ढाका भी अहम कड़ी है। हाँ। सुरेश ढाका जब तक गिरफ्तार नहीं होगा तब तक जो बड़े और बड़े मगरमच्छ हैं वो उनका पता नहीं लगेगा। इसलिए अब एसओजी की प्रायोरिटी होनी चाहिए सुरेश ढाका को गिरफ्तार करने की। बिल्कुल मीना जी, सुरेश ढाका को पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। लगातार वो फरार चल रहा है, ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ट्वीट भी आया है और उन्होंने कहा है कि जो भी आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और आरोपी चाहे जो भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, मुख्यमंत्री जी बकस रहे हैं। आपको पता है कि मैंने रीट के मामले में कहा था कि डीपी जारौली और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के बड़े बड़े लोग हैं और उनसे मिले हुए दूसरे मंत्री और विधायक हैं, लेकिन डीपी जारौली को प्रमाण मिलने के बाद बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन एसओजी ने गिरफ्तार करना तो दूर का बात, उससे आज तक पूछताछ नहीं की। अगर डीपी जारौली को पूछताछ करेंगे तो और माननीय विधायक और माननीय मंत्रियों को पता लगेंगे, तो मुख्यमंत्री जी का ये ट्वीट करना एक आईवास करना जैसा है। अभी बहुत बड़े मगरमच्छ रीट पेपर में भी हैं, सेकंड ग्रेड टीचर में भी हैं, सब इंस्पेक्टर में भी हैं, आरएस में भी हैं। तो मुख्यमंत्री जी वास्तव में कोई कितना ही बड़ा हो उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो मैंने जो प्रमाण दे रखे हैं उन पर जरा एसओजी को दौड़ाए तो सब लोग पकड़े जाएंगे। आप कह रहे हैं कि डीपी जारौली जी से पूछताछ नहीं किया गया, नहीं तो और नाम और कुछ मंत्रियों के नाम भी सामने आ सकते थे। क्या लग रहा है कौन है इसके पीछे? कौन नहीं चाहता कि पूछताछ हो? बिल्कुल आएंगे, एसओजी नहीं बढ़ना चाहती, एसओजी पर राजनीतिक दबाव है। किसका दबाव? जारौली को उल्टी क्लीन चिट दे दी, सरकार का दबाव है, सरकार के मुखिया का दबाव है, मुख्यमंत्री का दबाव है। तो उन मंत्रियों के खिलाफ भी आपके पास सबूत है क्या मीना जी? बिल्कुल है जी, मैं झूठ बात क्यों करूंगा? मेरे को कोई माना नहीं होगा। मैं नाम बता दिया गोपनीय रूप से, ये मंत्री, ये विधायक हैं, ये एसओजी के अफसर हैं, एसओजी के अफसर भी इसमें मिले हुए हैं। तो एसओजी को आपने जानकारी दी है इसे लेकर? उन नामों के बारे में कुछ बताया है? एसओजी को मैंने एडीजी को नाम बता दिया कि कौन कौन आपके कर्मचारी अफसर हैं जो दोषियों को फंसाते हैं, दोषियों को बकसते हैं, निर्दोषियों को फंसाते हैं और ये पेपर भी पढ़ाते हैं
और बड़े लोगों पर इन पे हाथ नहीं डाल रहे। और बता दूं मैं एडिशनल डीजी को, यानी कि आपके पास नाम भी है, आप बता भी रहे हैं, फिर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या आप इसे लेकर कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से वो पकड़े जाएंगे? क्योंकि अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना यहाँ पर पेपर आउट के जरिए। अब देखो ऐसा है, मेरे पास प्रमाण है, तो प्रमाण के आधार पर ये मीडिया को कहा था कि पेपर लीक आरपीएससी से हुआ है। हाँ। और वो सच निकला। हाँ। मैं प्रमाण के आधार पर ही आपसे बोल रहा हूँ कि इन सारे पेपर लीकों में कई एमएलए, कई मंत्री, ठीक है, कई राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग इन्वॉल्व हैं। और अगर सच्चाई से गहलोत साहब ईमानदारी से जांच करना चाहते हैं ठीक तो है राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो एनजीओ है कांग्रेस का, उसके लोग भी निकलेंगे। ठीक इसलिए ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो इसमें जांच भी जरूरी है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि आरपीएफ